मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं हम व्यापार आरंभ करने के मुहूर्त की। व्यापार आपका किसी भी प्रकार का हो सकता है। किसी का ठेले पे जो आप देखते हैं खाने पीने का सामान बेचते हैं वो भी एक व्यापार है। किसी की बड़ी फैक्ट्री लग रही है वो भी एक व्यापार है। किसी का दुकान है वो भी एक व्यापार है। किसी भी तरह का व्यवसाय करते हैं चाहे छोटा या बड़ा, जो भी व्यक्ति व्यवसाय करता है उसके लिए वो बहुत ही बड़ा काम होता है और होना भी चाहिए, सम्मानजनक काम है। कोई चोरी नहीं कर रहे आप। तो ऐसे में जब भी व्यापार हम करते हैं तो एक अच्छे मुहूर्त में ही हमें उसे आरंभ करना चाहिए। 1 दिन 2 दिन 5 दिन या 10 दिन में कुछ नहीं होता है। आप व्यापार करने वाले हैं ये महीनों के लिए नहीं बल्कि सालों के लिए। और बहुत सारे लोग तो ऐसा सोचते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी हम इस व्यापार में और बढ़ते जाएं। सभी ऐसा ही सोचते हैं कि हम कल के हल्दीराम बने। तो उसके लिए एक अच्छे समय में, एक अच्छे मुहूर्त में ही आपको अपना व्यापार आरंभ करना चाहिए। अब व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त तो मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन एक चीज़ जानना जरूर यहाँ पे आवश्यक है, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि किन किन परिस्थितियों में बिल्कुल भी आपको व्यापार आरंभ नहीं करना चाहिए। वो आप पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं अपने लोकल पंडित जी से या कहीं पर भी मुहूर्त निकलवाते हैं। उनको कहीं से मान लीजिए उल्टा पुल्टा मुहूर्त भी मिल गया, तो कम से कम जो खराब चीज़ें हैं, जो गलत चीज़ें हैं, उसको आप नोट करके टिक करके रख लीजिए। तो कम से कम इतना हो कि कोई भी मुहूर्त हो सामान्य समय मिल जाए लेकिन गड़बड़ समय ना मिले, वो नोट कर लीजिए आप। पहला, मंगलवार। वार में ऐसा एक ही वार है, मंगलवार है, जिस दिन आपको व्यापार आरंभ नहीं करना चाहिए। शनिवार को कुछ लोग बोलेंगे शनिवार को व्यापार आरंभ करना अच्छा होता है, तो कर सकते हैं। मंगलवार सिर्फ इसमें वर्जित है। दूसरा, राहु काल जिस समय हो उस समय भी आपको व्यापार आरंभ नहीं करना चाहिए। राहु काल हर रोज कुछ समय के लिए आता है, जिस दिन भी मुहूर्त रहे उस दिन भी आएगा। तो राहु काल की जानकारी एक दिन पहले ही हमारे चैनल पे पंचांग का वीडियो अपलोड होता है, उसमें आप देख सकते हैं कल राहु काल कितने बजे है। तो राहु काल में कभी भी व्यापार आरंभ नहीं करना चाहिए। तीसरा, चर लग्न में कभी भी व्यापार आरंभ नहीं करना चाहिए। लग्न 3 प्रकार के होते हैं, स्थिर लग्न होते हैं, द्विस्वभाव होते हैं और चर होते हैं। चर लग्न में जो भी व्यक्ति व्यापार आरंभ करता है वो जल्द ही किसी दूसरे व्यापार में शिफ्ट होता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो ये व्यापार करने जा रहा है वो व्यक्ति, उसमें उसे सफलता नहीं मिलेगी, वो जल्द ही अपना व्यापार बदलेगा। तो ऐसा हम में से कोई भी नहीं चाहते। सभी चाहते हैं कि ये व्यापार बहुत लंबे समय तक मैं करता रहूं, इसमें इतना फायदा हो मुझे। तो कभी भी चर लग्नों में नहीं करना चाहिए। चौथा, भद्रा में व्यापार आरंभ नहीं करना चाहिए। भद्रा यानी कि विष्टिकरण। भद्रा में कभी भी आपको व्यापार आरंभ नहीं करना चाहिए, इसमें भी नुकसान होता है ऐसे व्यापार में। चंद्रमा जब आपकी राशि से तीसरे, छठे या 12वें भाव में हो तो भी आपको व्यापार आरंभ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जब जब पंचक चले, पंचक में भी व्यापार आरंभ आपको नहीं करना चाहिए। लगे हाथ तो आइए जान लेते हैं अक्टूबर माह में पंचक कब से कब तक रहने वाला है। रविवार 13 अक्टूबर 2024 को दिन के 12:21 से पंचक आरंभ होगा। इसकी समाप्ति होगी गुरुवार 17 अक्टूबर को शाम के 5:39 पे। तो आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए रविवार 13 अक्टूबर से लेकर गुरुवार 17 अक्टूबर तक पंचक रहने वाला है, इसमें व्यापार आरंभ नहीं करना है। अब व्यापार आरंभ करने के मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। इस महीने में कुल 4 लंबे समय के लिए मुहूर्त बन रहे हैं। इसके अलावा भी कम समयों के लिए छोटे छोटे मुहूर्त बनेंगे, लेकिन जो लंबे समयों के लिए मुहूर्त बन रहे हैं वो कुल 4 बन रहे हैं। इन चारों मुहूर्त में आपको कुछ चीज़ें देखने की आवश्यकता नहीं है। भद्रा देखने की आवश्यकता नहीं है, ये मैंने देख लिया है, हटा दिया है। यहाँ पे जो आपको देखने की आवश्यकता है, राहु काल देखने की आवश्यकता है, चर लग्न देखने की आवश्यकता है, क्योंकि एक ही दिन में कई प्रकार के लग्न आते हैं तो आपको बताना अलग अलग बताना संभव नहीं है। चर लग्न ध्यान देने की आवश्यकता है और चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे, छठे और 12वें ना हो, बस ये 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें मैंने आपके लिए देख ली है। ये चारों मुहूर्त अगर आपको सूट ना करे या व्यक्तिगत तौर पे आप अपने लिए मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं तो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना है। यहाँ पे सिर्फ लिखना है व्यापार मुहूर्त। फ़ोन करने से बचना है, क्योंकि कई बार व्यस्तता कारण फ़ोन रिसीव नहीं हो पाता है। तो व्हाट्सएप करेंगे तो आपको जरूर जवाब आएगा। सिर्फ व्यापार मुहूर्त लिख के छोड़ देना है। आपको अपने आप से हमारी तरफ से मैसेज आएगा, उसमें रहेगा कि व्यापार मुहूर्त निकलवाने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। जैसे कुछ अपनी राशि बतानी होगी, अपने जिले राज्य का नाम बताना होगा, किस प्रकार का व्यापार करते हैं वो बताना होगा आपको। तो ये सभी चीज़ें आप बता पाएँ, इसके लिए आपको सिर्फ व्यापार मुहूर्त लिख के छोड़ देना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 251 रुपये की दक्षिण राशि जमा कराकर आप अपने लिए व्यापार मुहूर्त निकलवा सकते हैं, बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पर। आइए अब मुहूर्तों की चर्चा कर लें। पहला शुभ मुहूर्त बनेगा सोमवार 7 अक्टूबर 2024 को। इस दिन आश्विन मास की
शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहने वाली है। नवरात्रों का समय है। नक्षत्र अनुराधा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सुबह के 6:47 से लेकर रात्रि के 11:55 तक, अर्थात लगभग पूरे दिन ही व्यापार का मुहूर्त रहने वाला है। आपको 3 चीज़ों का, जो मैंने आपको बताया पहले ही, उसका ध्यान रखना है। राहु काल का ध्यान रख लेना है। चर लग्न ना हो, इसका ध्यान रख लेना है। तीसरा ध्यान रखना है, चंद्रमा से आपकी राशि तीसरे, छठे या 12वें ना हो, इसका ध्यान रख लेना है। दूसरा शुभ मुहूर्त बनेगा गुरुवार 17 अक्टूबर 2024 को। इस दिन आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहने वाली है। नक्षत्र रेवती रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सुबह के 6:37 से लेकर अहोरात्रि तक। तो सुबह के 6:37 से अहोरात्रि, अर्थात पूरे दिन ही आपके लिए व्यापार मुहूर्त बन रहा है। 3 चीज़ों का ध्यान यहाँ भी आप रख लेंगे। पहला राहु काल का, दूसरा अपनी राशि से चंद्रमा की स्थिति तीसरे, छठे या 12वें न हो उसका, और तीसरा रखना है चर लग्न में कहीं गलती से व्यापार आरंभ ना कर दें, इसका रखना है। तीसरा शुभ मुहूर्त बनेगा शुक्रवार 18 अक्टूबर 2024 को। इस दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी। नक्षत्र अश्विनी रहने वाला है। इस दिन सूर्योदय से लेकर शाम के 4:01 तक आपके लिए मुहूर्त रहने वाला है। इसमें भी आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पूरे दिन का समय है तो राहु काल भी आएगा, राहु काल ना हो उस समय वो ध्यान रख लीजिएगा। चर लग्न ना हो वो ध्यान रख लीजिएगा, और चंद्रमा से आपकी राशि की स्थिति तीसरे, छठे या 12वें ना हो, इसका ध्यान रख लीजिएगा। चौथा शुभ मुहूर्त बनेगा सोमवार 21 अक्टूबर 2024 को। इस दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रहने वाली है। नक्षत्र इस दिन रोहिणी और मृगशिरा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सुबह के 9 बजे से लेकर अहोरात्रि तक। लगभग पूरे दिन का भी मुहूर्त इस दिन भी है। इसमें भी आपको तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है। राहु काल की स्थिति का ध्यान रखना है, चंद्रमा से आपकी राशि तीसरे, छठे या 12वें ना हो उसका ध्यान रखना है, और तीसरा ध्यान रखना है गलती से चर लग्न में आप व्यापार आरंभ ना कर लें, उसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने आपको व्यापार के मुहूर्त बताए हैं। अगर आपको व्यक्तिगत तौर पर अपने लिए व्यापार मुहूर्त निकलवाना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 251 रुपये की दक्षिण राशि जमा कराकर आप अपने लिए व्यापार मुहूर्त निकलवा सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।